फवाद चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया। सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है, और वो स्कैंडल और वो बात ये है, वो सवाल ये है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ़ लेके गए, वहाँ के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी, और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफ़िकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फ़ॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय हैं मुल्कों के, उसके मुताबिक। सो जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुँचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीज़न के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीज़न उसकी रसीद जारी करती है, वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफ़ों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफ़े की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। सो ये कैबिनेट डिवीज़न के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं, और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फ़लाने मुल्क से जो तोहफ़ा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब PTI ने हुकूमत संभाली थी, उस वक़्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफ़ा मिला है तो मैं 20% उस तोहफ़े की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो PTI ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफ़े बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीज़न ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की, और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद
50। ये जो तोहफ़ा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका, और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया, और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने जियो वालों ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुजर हैं, जो ख़ामंद हैं इनके फ़रा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा, और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफ़िया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफ़िया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है, जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफ़े हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई, और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर के कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ, और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागज़ात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए, और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे, वहाँ पे वो समन्स भेजते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में, और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहज़ाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर हैं उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं, और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं उन्होंने ये कहा कि
पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं, तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं और चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि लंदन में हम न्यूज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ और दुबई में उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐड करना चाहिए?